जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं सत्य में हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज हम बात करेंगे जितेंद्र सिंह जी से। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अतिक्रमण, मिलावटखोरी, प्रदूषण के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं आप। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? आपने इसकी शुरुआत कैसे की? देखिए, मैं बचपन से गांव में रहा हूँ। शामली के पास मेरा गांव है, कसेरवा कला। बचपन वहीं पर बीता है। बचपन में एक शौक़ था कि संगठन बनाया जाए, काम किया जाए। मैंने गांव में भी, जब तो मूछ दाढ़ी भी नहीं आई थी, शामली और मुजफ्फरनगर ज़िला एक ही था, शामली ज़िला अलग नहीं हुआ था। तो उसी समय हम लोग छोटे थे, दौड़ भाग करते थे, एक्सरसाइज करते थे। गांव में 16 बीघे ज़मीन ग्राम पंचायत की थी। हमने प्रधान जी से कहा, प्रधान जी ये 16 बीघे ज़मीन है, इसमें से 3 बीघा ज़मीन आप हमें दे दो, हम इसमें खेल कूद का बना लेंगे, कुश्ती का अखाड़ा खोल लेंगे और खेल कूदने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए जगह हो जाएगी। कुछ तो दे दो, 2 ही बीघा दे दो। तो प्रधान जी ने बड़े मुस्कुराए, कह रहे हाँ ये तो यार ठेके पे छोड़ते हैं, इसकी आमदनी ग्राम पंचायत में आती है और ये नहीं दी जा सकती, तुम जाओ। उन्होंने वैसे हल्के में ले लिया। तो ये देखिए, बहुत पुरानी बात है, मूछ दाढ़ी हम लोगों को नहीं थी। 10-15 लोग हम ट्रैक्टर ट्रॉली गांव से उस टाइम किया और यहाँ डीएम साहब मुजफ्फरनगर के पास आ गए हम। और डीएम साहब तो नहीं मिले, एडीएम साहब थे यहाँ पर उस टाइम। क्या नाम था उनका, ओपी सगर वगैरह कुछ नाम था, मेरे अब तक भी याद है। उन्होंने हमें देखकर बड़े खुश हुए कि यार इस उम्र में इस तरह की बात कर रहे हो। हमने आते ही कहा, साहब हमारे गांव में 16 बीघे ज़मीन खेल कूद की है और ये खसरा खतौनी की नकल है, देखो इसमें सुरक्षित भूमि है, खेल कूद के लिए सुरक्षित भूमि, और ग्राम प्रधान में खेलने के लिए नहीं दे रहा है, और हम तो यहाँ पर आपके पास भूख हड़ताल करने आए हैं। तो बड़े खुश हुए, हंसने लगे, कहने लगे आते ही समस्या बाद में बताई, भूख हड़ताल पहले बता रहे हो। मैं कहा हाँ जी, जब नहीं करोगे? बोले यार तुम मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, और 1 हफ्ते में यदि वो ज़मीन मैंने खाली ना कराई तो मैं भी तुम्हारे साथ भूख हड़ताल में बैठूंगा। एडीएम साहब ने क्या कमाल किए, आज तक भी याद है वो बातें। और ये देखिए कि उन्होंने हमें कमर पे हाथ मार के शाबाशी दे करके गाँव भेज दिया। और जैसे हम गाँव गए, अगले ही दिन गांव में तहसीलदार, पटवारी, कानूगो लाइन लगाए, फिर फित्ते उठाए। और हम तो 3 बीघे मांग रहे थे, 8 बीघा ज़मीन 3 दिन के अंदर हमें खाली करके दे दी गई। और बाकी जो 8 बीघे वो 6 महीने बाद खाली हो गई। और वो 16 बीघे ज़मीन उस दिन से और आज तक किसी प्रधान की हिम्मत नहीं हुई कि उसको खाली करा दे। बच्चे खेलते कूदते हैं। तो इस तरह से हौसले बढ़ते हैं। यदि अधिकारी अच्छा मिल जाए, वो समझे बात को, तो आंदोलनकारियों के, अच्छे लोगों के हौसले बढ़ते हैं। वो ज़माना कुछ और था। उस समय साजिशें नहीं थी, षड्यंत्र नहीं थे, अधिकारी भी अच्छे थे, नेता अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया था। तो वहाँ से हमें बचपन से इस तरह से लोग मिले। नेहरूआ केंद्र से हम लोग जुड़े रहे, वहाँ भी अरुण कुमार त्यागी जी एक अच्छे अधिकारी थे यहाँ पर। तो ऐसे लोगों के साथ बचपन से रहे, जवानी बीती, टिकैत साहब के साथ रहे। तो ऐसे ही आगे चलते चले गए और प्रेरणा मिलती चली गई, काम करते चले गए।